स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। तो आज हम लोग NCERT की एक्सरसाइज 3.2 का पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। और यहाँ पे हमसे कह रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द गिवन प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। मतलब कि क्वेश्चन को हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन देना है। प्रीवियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के लिए मैंने ग्राफ यूज नहीं किया था, वहाँ पे वैल्यूज़ ऐसी थी और क्वेश्चन की सिचुएशन ऐसी थी कि विदाउट ग्राफ अगर हम एक गेस के थ्रू पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब हमें ग्राफ भी यूज करना है, तो इसलिए मैं सबसे पहले आपसे ये कहूँगा कि आपके पास ग्राफ होना चाहिए और आपको ग्राफ की प्लॉटिंग्स का पता होना चाहिए। जैसे ग्राफ में पॉइंट्स को हम प्लॉट कैसे करते हैं, ग्राफ बनाया कैसे जाता है, ग्राफ में स्केल्स कैसे ली जाती हैं। स्केल्स का सबसे बड़ा फंडा होता है। कभी कभी वैल्यूज़ इतनी बड़ी आ जाती हैं कि अगर हम एक बॉक्स के लिए एक यूनिट यूज करेंगे तो हमें 2, 4, 10, 15 ग्राफ एक साथ ऐड करके तब हमारा ग्राफ कंप्लीट बन सकता है। तो स्केल्स वगैरह भी यूज करना हमें आना चाहिए। एंड क्लास 9th में आपने ग्राफ का यूज करना, ग्राफ में कोऑर्डिनेट्स का प्लॉट करना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर में बखूबी सीखा। और स्केल्स के लिए आपने स्टैटिस्टिक वाले चैप्टर में स्केल्स को भी बहुत अच्छे से सीखा है। तो आई होप कि आपको ये आता है, बट फिर भी मैं बीच बीच में आपको इसके लिए ज़रूर से बताता रहूँगा। अब आप देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz if the number of girls is 4 more than the number of boys. Find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो ये तो अच्छी बात नहीं है कि इतने कम बच्चे जो है मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा अक्सर होता है। मैथमेटिक्स ओलंपियाड का भी फॉर्म भरा जाता है तो 2, 4, 10 बच्चे पूरे स्कूल से पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी सब सन्नाटा मार जाते हैं। तो फिलहाल उसमें भी देखिए गर्ल्स ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं और बॉयज़ कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये भी एक अजूबा है। कम से कम इक्वल क्वांटिटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए भाई, है कि नहीं। चलिए, उसने लास्ट में कहा कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। हमने क्या मान लिया कि लेट नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल्स टू x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू y। अब हम पहली सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना इक्वेशन तैयार करेंगे, लीनियर इक्वेशन। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। कितने? 10 थे, जिनमें कि हमने ये मान लिया कि बॉयज़ कितने थे x और गर्ल्स कितने थी y। तो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों मिला करके कितने हो गए? 10। तो इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। बोलिए हाँ, क्लियर है। बॉयज़ थे x, गर्ल्स थी वाइज और टोटल पार्टिसिपेंट 10। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, पहली इक्वेशन आपकी तैयार हो गई। दूसरा उसने कहा इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स y इज इक्वल का साइन 4, तो 4 लिख दिया। मोर देन मतलब प्लस का साइन, लेस देन होता तो माइनस का। 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज मतलब x। अब इस लाइन को देखिए, हम लोगों ने मैथमेटिकल कन्वर्ट कर दिया। नंबर ऑफ गर्ल्स y इज इक्वल का साइन 4 मोर देन प्लस का साइन नंबर ऑफ बॉयज x। तो ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन, ठीक है।
तो हम लोगों ने सिचुएशन को इक्वेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इसके बाद एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन तो हो गया, लीनियर इक्वेशंस तो हमारी आ गई, एक ये और एक ये। अब बात होती है कि इसको हम कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। अब हम दोनों लाइंस के लिए, दोनों लीनियर इक्वेशंस के लिए दो दो पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। जब दो पॉइंट्स मिलते हैं तभी आप उनको ग्राफ में प्लॉट करके और लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने एक बॉक्स तैयार किया, एक उस बॉक्स में ऊपर x लिखा, नीचे y लिखा। हमें क्या करना है, एक वैल्यू तो हमको अपने मन से देनी है, तो दूसरी ऑटोमेटिक वहाँ से सॉल्व होके आ जाएगी। जैसे हमने x की वैल्यू कितनी दी, 0, और इसको सॉल्व करेंगे तो y कितना आ जाएगा, 10। तो पहला कोऑर्डिनेट हो गया 0, 10। फिर दोबारा हमने y की वैल्यू अपने मन से कितनी दी, 0, तो सॉल्व होके x की वैल्यू कितनी आई, 10। तो हमारा कोऑर्डिनेट हो गया 10, 0। तो ये हो गया पहली इक्वेशन के लिए। दूसरी इक्वेशन में भी एज इट इज़, पहले हमने x की वैल्यू 0 दी तो y सॉल्व होके 4 आया, पहला कोऑर्डिनेट 0, 4, और फिर हमने y की वैल्यू 0 दी तो x सॉल्व होके -4 आया, तो दूसरा कोऑर्डिनेट -4, 0। अब हमें पहले इन दोनों कोऑर्डिनेट को ग्राफ में प्लॉट करके लाइन ड्रॉ करनी है, फिर इन दोनों कोऑर्डिनेट को ग्राफ में प्लॉट करके लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे मेन चीज़ स्केल। अब हम देख रहे हैं कि वैल्यूज़ यहाँ पे 0, 10, 4, ये -4, ये सब हैं, तो ये वैल्यूज़ बहुत छोटी वैल्यूज़ हैं, बहुत बड़ी वैल्यूज़ नहीं है। इनको ग्राफ में ऑक्युपाई करना काफ़ी इजी होता है। तो इसका मतलब कि हम क्या करेंगे कि x एक्सिस के लिए भी 1 बॉक्स इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, और y एक्सिस के लिए भी 1 बॉक्स इज इक्वल्स टू 1 यूनिट ले लेंगे, ठीक है। अब आप इसका ग्राफ देखिए, ये इसका ग्राफ है। यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई x एक्सिस, और ये वर्टिकल लाइन हो गई y एक्सिस। पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दिए इसके ऊपर, देखिए एक्सिस स्केल लिख दी है कि ऑन x एक्सिस 1 बॉक्स 1 यूनिट, ऑन y एक्सिस 1 बॉक्स 1 यूनिट। ये जहाँ पे कट किया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 तक, और ये -1, -2, -3, -4 तक, यहाँ ये सब भी पूरा 10 तक। जितनी हमारी रिक्वायरमेंट थी हमने उतना लिया, उससे एक्सेस लेकर के पेज बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, पहले हमारे पास पॉइंट था 10, 0 एंड 0, 10। 10, 0 का मतलब x एक्सिस पे जहाँ पे 10 है वो 10, 0 हो गया, और 0, 10 का मतलब y एक्सिस पे जहाँ पे 10 है वो 0, 10 हो गया, ठीक। और हमने विद द हेल्प ऑफ स्केल इसको ज्वाइन कर दिया। दिस इज अवर फर्स्ट लाइन। फिर सेकेंड लाइन के लिए हमारे पास 0, 4 था, तो 0, 4 का मतलब ये y एक्सिस का पॉइंट हो गया, जहाँ 4 है वहाँ पे, और -4, 0, तो ये तुम्हारा x एक्सिस का पॉइंट हो गया सिर्फ निगेटिव साइड में, तो ये हो गया -4, 0। विद द हेल्प ऑफ स्केल हमने इसको भी ज्वाइन कर दिया। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को अभी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ये यहाँ तक है और ये यहाँ तक है। हमने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया जब तक कि ये उस वाली लाइन को कट नहीं कर जाती है। जहाँ पे ये उस लाइन को कट कर गई वो इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। और आपको मैंने बताया था कि जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो सोल्यूशन होता है यूनिक। कैसा होता है? यूनिक। और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं वही पॉइंट क्या हो जाता है? सोल्यूशन। तो इसलिए ये 3,7 ये पॉइंट है जहाँ पे इंटरसेक्ट की हैं। कैसे पता चला कि ये 3,7 है? देख लीजिए, इससे आप x एक्सिस पे आइए, कितना मिल रहा है? 3, और इससे आप y एक्सिस पे जाइए, कितना मिल रहा है? 7। तो इसका मतलब ये पॉइंट आपका है 3,7। तो अब इस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ये लिख पाएंगे कि सिंस इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ लाइन इज 3,7, तो मतलब x की वैल्यू 3 हो गई और y की वैल्यू 7। x आपने किसको माना था? नंबर ऑफ बॉयज़ को x लिया था, सो नंबर ऑफ बॉयज़ विल बी 3, एंड y आपने लिया था गर्ल्स को, तो नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी 7। आई थिंक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। मैं ग्राफ के लिए आपसे बार बार कहूँगा कि आपको ग्राफ बनाना
आना चाहिए बहुत अच्छे से। ये जो मैंने एरोज़ बनाए हैं ये एरोज़ बनने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे ना कि लाइन सेगमेंट को, तो इसलिए आप एरो लगाना नहीं भूलेंगे। ठीक है।